हेलो दोस्तों। मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट अकेडमी भरतपुर पर। जैसा कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। आपके जो है प्रायद्वीपीय भारत चल रहा है, जिसमें पूर्वी भाग हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग पढ़ेंगे आज। तो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग को हमने कंप्लीट कर लिया था, अब पढ़ेंगे हम पश्चिमी भाग। क्या पढ़ेंगे अब हम? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं? भारत के पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में पहले पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के मतलब कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है पश्चिमी घाट में जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम पश्चिमी घाट के बारे में। उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका क्या है विस्तार? क्या है? उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका क्या है विस्तार। इसका अन्य नाम क्या है इसका, पश्चिमी घाट का अन्य नाम? अन्य नाम हो जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री क्या हो जाएगा इसका अन्य नाम? किसका हो जाएगा अन्य नाम? पश्चिमी घाट का। इसका विस्तार कितने राज्यों में है? विस्तार कितने राज्यों में है इसका? 6 राज्यों में इसका क्या है विस्तार। किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट का। कौन कौन से राज्य ये आएंगे इसमें? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन राज्यों में इसका विस्तार है किसका? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी और पूर्वी घाट को जो उसका मिलन बिंदु है वो कहाँ पर है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है पश्चिमी और वो पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु तो वो है हो जाएगा नीलगिरी। कहाँ पर हो जाएगा? नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट के जो भाग हैं वो भाग कितने हैं? पहाड़ी कितने हैं? पहाड़ी कितने हैं? पश्चिमी घाट के भाग कितने हैं पश्चिमी घाट के? दो। कितने हो जाएंगे पश्चिमी घाट के भाग? दो। कौन कौन सा? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, दूसरा हो जाएगा दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री इसके क्या हो जाएंगे भाग। अब देखो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी चोटी उत्तरी सह्याद्री की तो वह हो जाएगी कंसुबाई। कौन सी हो जाएगी? कंसुबाई। और दक्षिण भाग की कौन सी हो जाएगी ऊंची चोटी?
वह हो जाएगी कुंद्रे मुख। कौन सी हो जाएगी? कुंद्रे मुख। किसकी? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट जो है वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से गुजरता है। पश्चिमी घाट 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। अक्षांश पर स्थित है। पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी सह्याद्री और जो दक्षिण सह्याद्री है वो गुजरती है। ठीक है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दक्षिण सह्याद्री व उत्तरी सह्याद्री गुजरती है। गुजरती है और ये जो दोनों गुजरती हैं वो कौन से स्थान पर गुजरती है? स्थान कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा गोवा। हाँ, गोवा। गोवा से गुजरती है। अब देखेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामलाई। कौन सी हो जाएगी? अन्नामलाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामलाई। अब देखेंगे दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्ना मड़ाई। अन्ना मड़ाई होगी। अन्ना मड़ाई। अन्ना मड़ाई। ठीक है। अन्ना मड़ाई हो, अन्ना मड़ाई है, अन्ना मड़ाई। नाम में डिफरेंस होता है ना, उस वजह से। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत व प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह भी अन्नामलाई वो अन्नामड़ाई हो जाएगी। ठीक है। अन्नामड़ाई हो जाएगी। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की हटा कर लीजिए। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामलाई। कौन सी हो जाएगी? अन्ना मड़ाई। दूसरी हो जाएगी सुंदर बेटा। दूसरी कौन सी हो जाएगी? बोला बेटा। बोला बेटा। ठीक। एक जनजाति है टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? टोडा जनजाति यह पाई जाएगी नीलगिरी की पहाड़ी पर।
नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है यह टोडा जनजाति। यह टोडा जनजाति क्या करती है? भैंस पालन। क्या करती है? भैंस पालन, पशुपालन। ठीक है। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल के बारे में। न्यू हेडिंग डाल लो, भारतीय मरुस्थल। क्या डाल दो? भारतीय मरुस्थल। इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर, या फिर उससे भी कम, या फिर उससे भी कम। ठीक है, वार्षिक वर्षा कितनी है? 25 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम। अब पढ़ेंगे हम भारत मरुस्थल के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? थार मरुस्थल के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? थार मरुस्थल के बारे में। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। थार का मतलब कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में। अधिकांश जो भाग है इसका, अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है इसका? अधिकांश भाग वह हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में इसका अधिकांश भाग स्थित है। और कुछ अच्छा वो जो कुछ हिस्सा जो है, अन्य हिस्सा, अन्य भाग जो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात। अन्य भाग कहाँ है? सर्वाधिक जो भाग है वो है, वो जहाँ हो जाएगा राजस्थान, अधिकांश जो भाग है। ठीक है। उत्तर भारत का विस्तार। क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर भारत का वो, हाँ, उत्तर भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। अब देखते हैं उत्तर भारत के बारे में। उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा, इसमें उत्तर भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निक्षेपण से बनता है। ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनता है। ठीक है, निक्षेपण से बनता है। इसका विभाजन, उत्तर भारत का विभाजन, विभाजन 4 भागों में।
भावर, आधा, कौन कौन से? भावर हो जाएगा, खादर हो जाएगा, तराई हो जाएगी और बांगर हो जाएगा। तराई और बांगर, ये इसके क्या हो जाएंगे? हाँ, यह जो है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। भावर जो है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। भावर कहाँ पर है? शिवालिक के दक्षिण में। मतलब भावर के बारे में पढ़ी लेंगे आगे। भावर कहाँ पर है? शिवालिक के दक्षिण में। शिवालिक के दक्षिण में। यहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है। कम वनस्पति पाई जाती है। भावर क्षेत्र में कम वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जो नदियां हैं वो अदृश्यमान होती हैं। नदियां अदृश्यमान होती हैं। मतलब यहाँ पर नदियां जो है दिखाई नहीं देती है। भावर क्षेत्र में जो नदियां हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का भी अभाव है। यहाँ खेती नहीं होती है। खेती नहीं होती है। खेती नहीं होती है यहाँ पर। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है। चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर भावर क्षेत्र की। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, तराई। तराई कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा भावर के दक्षिण में स्थित है। भावर के दक्षिण में स्थित है। तराई क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? भावर के दक्षिण में। यहाँ पर जो है घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। घनी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तराई में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर खेती भी होती है। खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर खेती भी होती है। यहाँ पर जो है नदियां दिखाई देने लग जाती हैं। यहाँ नदियां दिखाई देने लग जाती हैं, दिखाई देती है। यहाँ नदियां जो है दिखाई देती हैं। किसमें? तराई क्षेत्र में। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 से 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब पढ़ेंगे हम बांगर के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे हम बांगर के बारे में। बांगर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बांगर के बारे में। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। नदी बेसिन से दूर पाई जाती है।
ठीक है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। यहाँ कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यह जो मिट्टी है बांग्ला क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ वाली है, मिट्टी कम उपजाऊ वाली है। कम उपजाऊ वाली है। ठीक है, यहाँ जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, यह जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम चौथा, खादर। खादर क्या है? यह हो जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला। नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा। कौन सी? खादर। यह जो है नदी के आसपास पाई जाती है, नदी बेसिन की, नदी बेसिन के आसपास होती है। ठीक है, नदी बेसिन के आसपास होती है यह। कौन सी? खादर। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है यह। खादर जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ होती है, खेती के लिए उपयुक्त है ये। जब मिट्टी भी उपजाऊ है तो खेती की जा सकती है इस पर, खेती के लिए उपयुक्त। खेती के लिए उपयुक्त है ये। ठीक है, अब नई हेडिंग डालो, भारत के प्रमुख द्वीप। ठीक, भारत के द्वीप। द्वीप क्या? भारत के द्वीप। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। द्वीप वह भूभाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। क्या होता है द्वीप? द्वीप वह भूभाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। द्वीप वह भाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जो चारों ओर से जल से हुए घिरा हुआ होता है। यह जो है महासागर, नदियों व तालाबों में, महासागर, नदियों व झीलों में भी हो सकते हैं। यह महासागर, सागर, नदियों व झीलों में भी हो सकते हैं। झीलों व नदियों में भी हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप। कहाँ पर है ये? म्यांमार में। कहाँ पर स्थित है ये? म्यांमार में। लैंडफॉल
उत्तरी अंडमान। कौन कौन से? लैंडफॉल, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। कौन कौन से जाएंगे? मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान, कौन सा हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार। कौन कौन से? कार निकोबार, लघु निकोबार। अब देखेंगे ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। कौन कौन से? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। अब देखेंगे नारकोंडा द्वीप, नारकोंडा द्वीप है एक, यहाँ पर एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। अब देखेंगे बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, हैवलॉक द्वीप, क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, हैवलॉक द्वीप और हो जाएगा नील द्वीप, नील द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सुप्ता क्या होता है? सुप्त का अर्थ होता है जो बहुत समय से ही उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? सुप्त ज्वालामुखी। और सुप्त जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो किसे कहते हैं? ये सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय। जो वर्तमान में सक्रिय है उसके उद्गार होता रहता है उसे क्या कहते हैं? सक्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ठीक है। निष्क्रिय वो सुषुप्त कौन सा हो जाएगा? नारकोंडा द्वीप, ठीक। यह हो जाएंगे काराकोरम द्वीप पर स्थित द्वीप है, काराकोरम जो है उस पर कुछ क्या आ जाएंगे? द्वीप, काराकोरम के कौन से हैं? द्वीप। अब देखेंगे अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या कितनी है। यह आपको पहले भी चैप्टर में बताया गया है। अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगी 572 हो जाएगी अंडमान पर, अंडमान पर द्वीप 572 कितने हो जाएंगे? 572। यह जो अंडमान निकोबार है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। इसका न्यू नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर का न्यू नाम, न्यू नेम क्या है? इसका न्यू नेम क्या है इसका? पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम क्या है? श्री विजयापुरम। क्या है? श्री विजयापुरम। ऐसे न्यू नाम के बाद तत्व में से हो जाता है पोर्ट ब्लेयर इसका पुरानी राजधानी थी। उस पुरानी राजधानी का नाम क्या है वर्तमान में? अब श्री विजयापुरम। पोर्ट ब्लेयर का न्यू नाम क्या है? श्री विजयापुरम। इसका क्या नाम चेंज कर दिया गया है? किसका? पोर्ट ब्लेयर का। ये किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर
अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगी 572। अब देखेंगे जो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, अलग करता है। क्या करेगा? वह करेगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा करेगा? 10 डिग्री चैनल। जो बैरन द्वीप के बारे में पढ़ा दिया, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखेंगे जो लैंडफॉल जो द्वीप है, यह अंडमान का उत्तरी द्वीप है। कौन सा है? उत्तरी द्वीप। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल। अंडमान का उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप वह हो जाएगा लैंडफॉल। कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल। यहां तक कंप्लीट है, नोट किया जाए यहां तक। अब पढ़ेंगे आगे। अंडमान की पर्वत चोटियां। पर्वत श्रेणियां। अंडमान की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी अंडमान की पर्वत श्रेणियां हैं? एस, डी, के, एच और टी। क्या है? एस, डी, के, एच, टी। कौन सी हो जाएगी? सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या हो जाएगी? सैंडल पीक। अब हो जाए इससे डी से हो जाएगी माउंट डिओवोरली। क्या हो जाएगी? माउंट डिओवोरली। माउंट डिओवोरली। ठीक है। माउंट डिओ गोरली और माउंट कोयली, माउंट कोयोगो, माउंट कोयोगो, कोयोगो। ठीक है। माउंट कोयोगो क्या हो जाएगी इसकी? चोटी। माउंट हैरियट, एच की हो जाएगी माउंट हैरियट। कौन कौन चाहिए? सैंडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट कोयको, माउंट कोयको, माउंट डिओबोरली, माउंट डिओबोरली। टी से हो जाएगी थुलियार, थुलियार। ये इसकी हो गई पर्वत श्रेणियां। किसकी? अंडमान निकोबार की पर्वत श्रेणियां कंप्लीट। अब देखेंगे हम नया हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप अब पढ़ेंगे हेवलॉक द्वीप के बारे में। कहां पर स्थित है ये? इसका कहां पर है ये? अंडमान निकोबार में। कहां पर स्थित है ये? अंडमान निकोबार में। अब देखेंगे नील द्वीप। यह कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। इसका नया नाम क्या है? न्यू नील,
वह हो जाएगा शहीद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या हो जाएगा? शहीद द्वीप। अब देखेंगे राजद्वीप। नया नाम क्या है इसका? नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? अंडमान निकोबार में। अब देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? कहाँ पर स्थित है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह हो जाएगा मालदीव द्वीप। माजुली द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है ये? असम में। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मालद्वीप। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? मालद्वीप। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप वहां पर है, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित। मध्य स्थित है पंबन द्वीप। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम क्या हो जाएगा? रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। स्थान कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु के दक्षिण में। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है पंबन द्वीप। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका? हाँ भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ेंगे आगे। श्री हरिकोटा द्वीप। अब श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, क्या क्या है यह। यह पुलिकट झील के पूर्व में स्थित है। पुलिकट झील के पूर्व में स्थित है। यह पुलिकट झील के पूर्व में स्थित है। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश
प्लस कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। दो राज्य हैं, कौन कौन से, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। इस पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन, नाम क्या है इसका, इसरो लॉन्चिंग पैड का नाम सतीश धवन लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, लॉन्चिंग स्टेशन। यहां से जो है उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। किसका प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। यहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। किया जाता है, सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से उपग्रहों का वो किया जाता है क्या, प्रक्षेपण। व्हीलर द्वीप वहां पर स्थित है, उड़ीसा। कहां पर स्थित है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में। नदी ब्रह्मपुत्र के किनारे पर, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर स्थित है। नया नाम क्या है इसका, अब्दुल कलाम द्वीप। नया नाम क्या है इसका, अब्दुल कलाम द्वीप। इस व्हीलर द्वीप से जो है मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है या फिर उनकी जांच की जाती है यहाँ से मिसाइलों की। अब अगला है मुंबई। मुंबई शहर। द्वीप कौन सा हो जाएगा, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। निरीक्षण है। कौन सा द्वीप हो जाएगा, सालसेट द्वीप। ये जो सालसेट है अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये, अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। अब पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप
इस पर द्वीपों की संख्या या फिर इनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इस पर द्वीपों की संख्या, इसका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसके द्वीप द्वीप कितने के हैं इस पर? द्वीप 36 द्वीप है इस पर। अंडमान निकोबार पर 572। यह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अरब सागर में। यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। यह जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। यह द्वीप है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति जो है 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। समुद्री जीव होते हैं 2 सेंटीमीटर लंबे। कौन? प्रवाल भित्ति भित्ति। जो चूना खाते हैं, इनका खाना क्या है? खाना चूना। क्या खाते हैं? चूना। और कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये? कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में रहते हैं। ठीक है। ये राजधानी क्या हो जाएगी लक्षद्वीप की? राजधानी, राजधानी लक्षद्वीप की कावारत्ती। कावारत्ती इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब पढ़ेंगे अगला। अगला कौन सा हो जाएगा? अगैती द्वीप। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। यह लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। पिट्टी द्वीप। अगला कौन सा हो जाएगा? पिट्टी द्वीप। इस पर जो है पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है।
इस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। इस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप वह हो जाएगा एंड्रोर। कौन सा हो जाएगा? एंड्रोर। दक्षिणतम द्वीप कौन सा हो जाएगा इसका? वह हो जाएगा मिनिकॉय। कौन सा हो जाएगा? मिनिकॉय। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नया अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, भारतीय नदीय तंत्र। क्या करेंगे? भारत का नदीय तंत्र, नदियों के बारे में पढ़ेंगे आगे हम अगला चैप्टर। जैसा कि आपको पता है, आप अपनी तैयारी को लगे होंगे, अपनी तैयारी में अपनी तैयारी को जोर शोर से तैयारी करें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो है सबसे शॉर्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी यूट्यूब पर इतना शॉर्ट कंटेंट नहीं देगा आपके लिए। ठीक, आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें इस पर ही। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का रोल है, वो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। उनको पढ़ ले आप, बढ़िया नोट्स बनाए आपने। आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।